हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है हिंदू जाग के करेगा क्या। चंदन गुप्ता उत्तर प्रदेश में जाग गए थे, तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, उनको मार दिया। कन्हैयालाल जाग गए थे, गला काट दिया गया था। गोपाल मिश्रा जाग गए, गोली मार दी गई। कमलेश तिवारी जाग गए, उनको मार दिया। उमेश कोल्हे जाग गए, उनको मार दिया। और जिन हत्यारों ने मारा, आज तक न उनकी नागरिकता खत्म हुई, न उनको फांसी हुई, न उनकी 100% संपत्ति जब्त हुई। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक मदरसे नहीं बंद होंगे, जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक मिशनरी नहीं बंद होगी। कानून बनेगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन, समान शिक्षा, मदरसे बंद हो जाएंगे, मिशनरी स्कूल बंद हो जाएंगे, समान शिक्षा लागू हो जाएगी। कानून बनेगा तब अवैध निर्माण रुकेगा, कानून बनेगा तब वक्फ बोर्ड की जमीन वापस आएगी, कानून बनेगा तब मिशनरियों को जो अंग्रेजों ने जमीन दिया वो वापस आएगी। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक जो है अवैध निर्माण जो सड़क किनारे, रेलवे किनारे, हाईवे किनारे, बस अड्डे किनारे, जंगल में हो रहे हैं वो नहीं रुके। कानून बन जाएगा, सारी विदेशी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी, गुलामी की जितनी कुरीतियां थी, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो जाएंगी, समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। जो लोग कहते हैं जागो हिंदू जागो, वास्तव में हिंदुओं को जागना चाहिए, लेकिन हिंदू जाग के करेगा क्या। क्या हिंदुओं के जागने से भारत के मिशनरी स्कूल बंद हो जाएंगे? क्या हिंदुओं के जागने से भारत के मदरसे बंद हो जाएंगे? क्या हिंदुओं के जागने से जो मज़ारें बन रही हैं, अवैध निर्माण की होते जा रहे हैं सार्वजनिक स्थानों पे, हाईवे किनारे, रेलवे किनारे, जंगलों में, नदियों किनारे, वो मज़ारें बंद हो जाएंगी? क्या हिंदुओं के जागने से भारत में घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे? क्या हिंदुओं के जागने से जो पक्के कब्रिस्तान बनते चले जा रहे हैं वो बंद हो जाएंगे? क्या हिंदुओं के जागने से जो अवैध दरगाहें बनती चली जा रही हैं वो बंद हो जाएंगी? क्या हिंदुओं के जागने से जो अंग्रेजों के समय में लाखों एकड़ जमीन चर्च को दे दिया था वो वापस आ जाएगी क्या? क्या हिंदुओं के जागने से जो जगह जगह मस्जिदें बन रही हैं, जगह जगह चर्च बन रहे हैं वो बंद हो जाएंगे क्या? क्या हिंदुओं के जागने से जो आज की डेट में 9.5-10 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा है वो वापस आएगा क्या? इसमें जो कुछ मैं आपको समस्या बता रहा हूँ तो सब कानून बनाने से होगा। क्या हिंदुओं के जागने से जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा क्या? हिंदू तो पहले 1-2 बच्चे कर रहे, तो जनसंख्या जो विस्फोट हो रहा है, जो बम विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक है, वो तो तब रुकेगा जब जो हम दो हमारे दो ना माने, उसकी नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बना दिया जाए। तो हिंदू जाग के करेगा क्या? हिंदू के जागने से क्या धर्मांतरण रुक जाएगा? धर्मांतरण तब रुकेगा जब विदेशी फंडिंग रुकेगी, क्योंकि धर्मांतरण तो एक धंधा है। एक परिवार का धर्मांतरण कराने में आदमी को 1 लाख रुपए मिलता है। 5 आदमी को धर्मांतरण करा दिया, महीने में 5 लाख रुपए का उसका काम हो गया। अब 5 लाख रुपए मान लीजिए 2-2.5 लाख रुपए कन्वर्ट करने पे खर्च भी करना पड़ा, तभी 2-2.5 लाख रुपए की नेट सेविंग हो गई। तो ये तो अपने आप में रोजगार है धर्मांतरण। वो कैसे रुकेगा? जब हवाला की फंडिंग रुकेगी, एफसीआरए की फंडिंग रुकेगी। वो फंडिंग तब रुकेगी जब हवाला के खिलाफ कठोर कानून होगा और एफसीआरए कानून जो 2010 में कांग्रेस ने बनाया वो खत्म करना पड़ेगा। धर्मांतरण तब रुकेगा जब धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनेगा। आपको अगर धर्मांतरण रोकना है तो जो भारत के अंदर ब्लैक मनी जनरेट हो रही है उसके लिए उसको रोकना पड़ेगा। वो तभी रुकेगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी और 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा, तभी आपका ब्लैक मनी रुकेगा। और ब्लैक मनी रुकेगा तो धर्मांतरण रुकेगा। घुसपैठ तब रुकेगी जब घुसपैठियों के 100 घुसपैठी और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनेगा। ऐसा कौन सा समस्या है जो कानून बना के ठीक नहीं की जा सकती? भारत में सनातन संस्कृति कमजोर हो रही है, हमारे यंग जनरेशन कामुक होती जा रही है, अश्लीलता में डूबती चली जा रही है। वो क्यों डूब रही है? क्योंकि बाहर से फंडिंग आ रही है, पोर्नोग्राफी बढ़ रही है, रील में अश्लीलता के माध्यम से बढ़ रही है, अश्लील फूहड़ फिल्में बन रही है, फूहड़ सीरियल बन रहे हैं, फूहड़ नाटक खेले जा रहे हैं, फूहड़ गाने बन रहे हैं। ये फूहड़ता तब रुकेगी, हिंदुओं के जागने से नहीं रुकेगी। फूहड़ता तब रुक जाएगी, कानून बना दिया जाए, फूहड़ता रुक जाएगी। हिंदू यंग जनरेशन नशे में डूबती चली जा रही है, नशेड़ी बनती जा रही है। तो ड्रग स्मगलिंग तो तब रुकेगी जब नशा तस्करों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनेगा। सिंगापुर में है ऐसा कानून। जो कह रहा था 15 मिनट के लिए हिंदू पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, अगर उसको सजा मिल जाती तो वो विधायक नहीं बनता। वो तो विधायक बन गया। और क्यों बन गया? क्योंकि सजा नहीं मिली। सजा क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमारे पास कठोर कानून नहीं, हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया। हम तो केवल गवाहों के आधार पर सजा करवाते हैं और गवाह टूट जाते हैं, गवाह बिक जाते हैं, गवाह डरते हैं, गवाह खौफ खाते हैं। हम इलेक्शन रिफॉर्म की बात नहीं करते कि मोदी जी को कह रहा था बोटी बोटी कर दूंगा, वो सांसद बन गया। अरे उसका मुकदमा डिसाइड हो गया होता, उसको सजा हो गई होती, सांसद बन ही नहीं पाता। पत्थरबाजी होती है, हर त्योहार के पहले पत्थरबाजी हो जाती है। हिंदुओं के जागने से पत्थरबाजी कैसे रुक जाएगी? जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक पत्थरबाजी पे लगाम नहीं होगी। दुबई में कौन सी पत्थरबाजी होती है? चीन में कहाँ पत्थरबाजी होती है? अमेरिका में कहाँ पत्थरबाजी होती है? ये भारत में पत्थरबाजी होती है। अरे पत्थरबाजी, अगर आप एक कठोर कानून बना दीजिए, पत्थरबाजी किया तो गए। तो हम समस्या की बात नहीं कर रहे हैं, उसके मूल कारण की बात नहीं कर रहे हैं, अस्थायी समाधान की बात नहीं कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक जागो हिंदू जागो। अरे भैया, जागो विधायक जागो करो, जागो सांसद जागो करो,
सांसदों से मिलिए, विधायकों से मिलिए, उनको बताइए